नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोए ग्रह। ये जो हमारा टॉपिक है ये लाल किताब ग्रामर सीरीज का टॉपिक है। लाल किताब ग्रामर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और लाल किताब ग्रामर में भी हम 1941 पे जो लिखा हुआ है उस बुक को हम बेस मान के लाल किताब ग्रामर पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सोए ग्रह। सोए ग्रह का मतलब होता है, सोए का मतलब स्लीप होता है, या ना स्लीपिंग प्लैनेट या डॉर्मेंट प्लैनेट। तो जब हम ये टॉपिक सोए ग्रह की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सोए ग्रह, सोए घर, जागते हुए ग्रह, जागते हुए घर, ये सारे टॉपिक जो है इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो लाल किताब 1941 में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ग्रामर का जो मैक्सिमम पोर्शन है उसको डिटेल में 1952 में ही लिखा है। 41 के अंदर तो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा, कि कई जगह तो समझ में भी नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है। तो मैं इसमें 1952 का भी थोड़ा सा सहारा लूंगा ताकि 1941 समझ में आ सके। तो मैं निकालता हूँ 1941, लाल किताब 1941 पेज 32। तो ये आप देख रहे हैं लाल किताब 1941 पेज 32। और इस टॉपिक का वैसे तो नाम इन्होंने यहाँ पे 41 में ग्रह दृष्टि दिया है, लेकिन ये एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये है सोए ग्रह। तो इसमें 1 से लेके 14 लाइनें जो है, एक लाइन से लेके, और ये जो 14 लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ये 14 लाइन तक जो है ये सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड सेम टू सेम लाइन जो है लाल किताब 1952 पेज 96 के अंदर लिखा हुआ है। बिल्कुल आप वहां देख सकते हैं कि सेम टू सेम लाइनें लिखी हुई है। तो इसमें जो सोए ग्रह का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है, एक अकेला का दुश्मन ना कोई, ना ही दोस्ती होती है, रियाया बिना कोई राजा नहीं, ना ही वजीरी होती है। ये जो दो लाइनें लिखी है ये बेसिक कंसेप्ट सोए ग्रह का बताता है। सोए ग्रह का मतलब मैं जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, स्लीपिंग प्लैनेट या डॉर्मेंट प्लैनेट, वो सोए ग्रह का यहाँ पे बेसिक 2 लाइन में इन्होंने बताया कि कोई भी ग्रह अगर अकेला है, और वो अकेला होने का मतलब ये है कि ये इस तरह का मैटर है कि जैसे कोई आदमी जंगल में चला जाए और जंगल में उसका कोई साथी नहीं हो, अकेला जो रहता है बिल्कुल जंगल में, दुनिया से वो कट जाता है, तो फिर उस अकेला जो ग्रह है, यानी कि जो अकेला आदमी है जो जंगल में रह रहा है, उसका एक तरह से वजूद खत्म हो जाता है। वो ना तो कोई काम का रहता है, ना वो कुछ अच्छा कर पाता है। वो जो भी कुछ कर रहा है वो अकेला पड़ जाता है, एक तरह से वो समाज से कट गया है। ये इस तरह का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को यहाँ समझाया गया है कि एक अकेले का दुश्मन ना कोई, ना ही दोस्ती होती है। अगर कोई ग्रह अकेला है तो उसका ना तो कोई दुश्मन होगा ना कोई उसका दोस्त होगा, बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि जो आदमी अकेला पड़ गया है तो जो किसी से मिल ही नहीं रहा, जो किसी से व्यवहार ही नहीं रख पा रहा है, तो ना तो उसका कोई दुश्मन होगा ना दोस्ती होगी, उसका किसी से कोई व्यवहार नहीं होगा। रियाया बिना ना राजा कोई, ना ही वजीरी होती है, कि अगर कोई राजा है और उसकी कोई प्रजा नहीं है तो फिर उसका राजा रहने का कोई फायदा नहीं है, और ना ही वजीरी होती है। अगर यानी कि वजीर भी जब भी काम आएगा, वजीर का मतलब यहाँ पे होता है मिनिस्टर, तो मिनिस्टर भी जब भी होगा जब कोई राजा हो, जो उसका कोई सुनने वाला हो। अब कोई उसके सुनने वाला ही नहीं है तो फिर उसकी वजीरी की क्या मतलब है, उसकी मिनिस्टरशिप की कोई मतलब रह नहीं जाता। तो ये बात एक बेसिक कंसेप्ट सोए ग्रह को यहाँ पे बताया गया है। अब आगे जो जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ बताई गई है कि 1 से 6 तरफ को पहली हिस्सा दाया कहलाती है, बाद के घर 7 से 12 तरफ बाया हो जाती है। तरफ पहली ना ग्रह हो कोई, बाद के ग्रह सोए होते हैं। घर जब बाद के खाली हो, तरफ सोही पहली गिनते हैं। तो अब मैं जो ये जो कंसेप्ट है ये मूल आधार है, सोए ग्रह का मूल आधार जो कंसेप्ट है वो कुंडली को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। कोई भी जो कुंडली है उस कुंडली को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया। हम जानते हैं कि 12 खाने की कुंडली होती है। हर जो कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, और उस 12 हाउसेस में 6 हाउस को
फर्स्ट 6 हाउस को जो है राइट साइड ऑफ हॉरोस्कोप बताया और सेकंड 6 हाउस को जो है लेफ्ट साइड ऑफ हॉरोस्कोप बताया है। तो ये मैं आपको लाल किताब 1952 पेज 96 में जो लिखा हुआ है वो मैं इसमें यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए यह पेज 96 में क्या लिखा हुआ, सोए हुए पक्के घर या पक्के घरों में बैठे ग्रह मगर सोए हुए ग्रह, ये इसका टॉपिक का नाम है। राइट, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ ही है और आप यहाँ देख सकते हैं कि सेम टू सेम लाइन है। एक अकेला ना कोई दुश्मन ना कोई दोस्ती होती है, रियाया बिना राजा कोई ना ही वजीरी होती है। 1 से 6 तक तरफ को पहली हिस्सा दाया, दाया का मतलब राइट है, कहलाती है। बाद के घर 7 से 12 तरफ बाई हो जाती है यानी लेफ्ट। तो हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप इसको बिल्कुल सोए ग्रह को अगर आपको समझना है तो पहले इस बात को समझना है कि राइट हाउसेस और लेफ्ट हाउसेस कौन कौन से हैं। तो राइट हाउसेस जो है राइट साइड ऑफ हॉरोस्कोप में जो राइट हाउसेस हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये जो 6 घर है, पहले जो 6 घर है, ये पहले 6 घर को हम राइट साइड ऑफ हॉरोस्कोप बोलते हैं। ठीक है ना, पहले घर कुंडली के पहले घर, और उसके बाद जो 6 घर है यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो बाद के जो 6 घर है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7वां घर, 8वां घर, 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर, इसको हम जो है लेफ्ट साइड ऑफ हॉरोस्कोप बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ, पहला घर खाना नंबर 1 तासी 1 to 6, बाद के घर खाना नंबर 7 to 12। तो ये जो डिवीजन है 6 हाउस का, ये डिवीजन को बिल्कुल आपको याद रखना है। अगर लाल किताब करनी है तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। इसका क्या यूज है ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब हम लाल किताब में ग्रह दृष्टि का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ग्रह दृष्टि में ये कंसेप्ट है कि पहले घर में यानी पहले हाउसेज में 1 to 6 हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट है, 1 से लेके 6 घर तक कोई भी प्लैनेट है, कोई भी ग्रह है, तो वो बाद के घरों को देखता है। यानी कि पहले घर का कोई भी प्लैनेट है, अगर फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लैनेट है तो 7 को देखेगा, 2 का कोई प्लैनेट है तो 12 को देखेगा, 3 में कोई प्लैनेट है तो 11 को देखेगा, 4 में कोई प्लैनेट है तो 10 को देखेगा, 5 में कोई प्लैनेट है तो 9 को देखेगा और 6 में कोई प्लैनेट है तो 8 में देखेगा। ये इसका लाल किताब का दृष्टि का कंसेप्ट है। राइट, कि पहले घर के जो प्लैनेट है वो बाद के घरों को देखेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है, ये पहले घर और बाद के घर वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें उल्टा नहीं होता, यानी बाद के घर यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनमें जो प्लैनेट्स हैं ये पहले घरों को नहीं देखेंगे। इनमें जो प्लैनेट है वो पहले घरों को नहीं देखेंगे। ये बात आपको समझना है कि अगर 10वें में यहाँ पे कोई प्लैनेट है तो ये 4 को नहीं देखेगा, 7 में कोई प्लैनेट है तो 1 को नहीं देखेगा, 12 में कोई प्लैनेट है तो 2 को नहीं देखेगा, 11 में कोई प्लैनेट है तो 3 को नहीं देखेगा, 9 में कोई प्लैनेट है तो 5 को नहीं देखेगा। ये जो मैंने आपको बताया ये कॉमन बात बताई है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। हम उस एक्सेप्शन की बात जब करेंगे जब हम दृष्टियों की बात करेंगे, एग्जैक्ट जब हम दृष्टि का कंसेप्ट लेके आएंगे तब बात करेंगे। लेकिन मैं आपको मोटी मोटी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले घरों में जो भी अगर कोई प्लैनेट होगा, 1 to 6 हाउस में कोई भी प्लैनेट होगा, वो बाद के घरों के प्लैनेट को देखेगा या बाद के घरों को भी देखेगा। बाद के घर में कोई प्लैनेट बैठा है उसको भी देखेगा और बाद के घरों को भी देखेगा। लेकिन बाद के घरों में कोई भी प्लैनेट बैठा हो वो पहले के घरों को नहीं देखेगा। ये बात मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूं। और दृष्टि के अंदर जो भी एग्जैक्ट दृष्टियों का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट दृष्टि का जब हम वीडियो लेंगे तब मैं बताऊंगा। मोटी मोटी बात है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो ये मैं वीडियो अभी इसमें यहीं पर ही समाप्त करता हूँ ताकि आप ये पहले घर के
ग्रह और बाद के घर के ग्रह को आप समझ सके। इसको आप बार बार इसको देखें और इसको समझें कि ये क्या कंसेप्ट है ना। तो 1 से 6 तरफ को जो पहले हिस्सा दायां कहलाता है, बाद के घर 7 से 12 तरफ को बाई कहलाता है। बस ये 2 लाइन का मैंने आपको ये कंसेप्ट इसमें बताया। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में सोए ग्रह का एग्जैक्ट और क्या डेफिनेशंस हैं, कितने तरह की इसमें एक्सेप्शंस हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।